नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पर आपका स्वागत है। और अपनी कला संस्कृति की एक्सप्रेस गाड़ी चल रही थी। कल हमने एक्सप्रेस गाड़ी 1 चलाई थी, आज एक्सप्रेस 2 चलाएंगे, जिसमें कला संस्कृति संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगी। राजस्थान की हस्तकलाएँ। राजस्थान की हस्तकलाएँ। राजस्थान की हस्तकलाएँ। राजस्थान की हस्तकलाएँ से संबंधित यानी कि हाथों से जो वस्तु निर्मित की जाती हैं, उस कला को राजस्थान की हस्तकला कहते हैं ना। यानी ये कार्य मशीनों से नहीं, हाथों से होता है अधिकतर। आता है काष्ठ कला। काष्ठ यानी क्या होता है? लकड़ी। काष्ठ यानी क्या होता है? लकड़ी। काष्ठ कला का आपने बस्सी, चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला कहाँ की फेमस है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला फेमस है। लकड़ी की जो कठपुतलियाँ होती हैं वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। फिर क्या आता है? थेवा कला। थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की है ना। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला का कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है ना। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, इसे कहते हैं थेवा कला। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ना। प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार कौन है? महेश सोनी। फिर आते हैं उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। बीकानेर। उस्ता कला जो ऊँट होते हैं ना, ऊँट के ऊपर जो कलाकृतियाँ की जाती हैं उसे उस्ता कला कहते हैं ना। ये कहाँ पर? बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर क्या आती है? ब्लू पोट्री आती है। क्या आती है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। कहाँ की है? कोटा की। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टेराकोटा। इसके बाद आता है टेराकोटा यानी मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ। ये कहाँ के फेमस है? मोलेला, नाथद्वारा, राजसमंद। मोलेला, राजसमंद। कागजी टेराकोटा कहीं फेमस है? टेराकोटा अलवर की। कहाँ की फेमस है? अलवर की। और सुनहरी टेराकोटा कहीं फेमस है? बीकानेर की। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर है ना। हाँ, याद रखना। टेराकोटा मोलेला की और कागजी टेराकोटा अलवर की और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की फेमस है। लाख के आभूषण उदयपुर के अंदर है ना। कहाँ बनते हैं? उदयपुर। लाख के आभूषण उदयपुर। कपड़े पर छपाई। बस्सी, बालोतरा, पाली, बगरू, भीलवाड़ा आदि। यहाँ पर कपड़ा की छपाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं।
अजरक प्रिंट है ना, अजरक प्रिंट कहाँ की है, बालोतरा त्रा। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़। दाबू प्रिंट कहाँ की है, दाबू प्रिंट अकोला। अब दाबू प्रिंट कहाँ की, अकोला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ है ना। जजम प्रिंट चित्तौड़, जाजम प्रिंट कहाँ की फेमस है, जाजम प्रिंट चित्तौड़ है ना, चित्तौड़। जाजम प्रिंट चित्तौड़। बंदिज कहाँ के फेमस है, जोधपुर के। बंदिज कहाँ के फेमस है, जोधपुर के। जोधपुर के बंदिज फेमस है जोधपुर के ना। बादले कहाँ के फेमस है, जोधपुर के ना। बादले जोधपुर के ना, बादले कहाँ के फेमस है, जोधपुर के है ना। कोटा डोरिया की साड़ियाँ, कोटा डोरिया की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है, कोटा की है ना। कहाँ की है, कोटा की। मीनाकारी की फेमस है, जयपुर की। मीनाकारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। मीनाकारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। मीनाकारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की ना। आगे बढ़ते हैं हम। चांदीपुर मीनाकारी कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। कहाँ की है, नाथद्वारा की। चांदीपुर मीनाकारी नाथद्वारा की। नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद। नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद है ना। सोनेपुर मीनाकारी कहाँ की, प्रतापगढ़ ना। सोनेपुर मीनाकारी कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़। सोनेपुर मीनाकारी कहाँ की है, प्रतापगढ़। कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। तांबे पर मीनाकारी कहाँ की है, भीलवाड़ा। तांबे पर मीनाकारी कहाँ की फेमस है, भीलवाड़ा की। कहाँ की है, भीलवाड़ा। देखो आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे ही पूछ लेंगे, तांबे पर मीनाकारी कहाँ की फेमस है, तो नीचे जिलों के नाम दे देंगे, फिर बाद में आपको उसमें से चुनना होगा। ये जो क्लास है एक्सप्रेस क्लास है, इसलिए मैं इसमें कंटिन्यू पढ़ाता ही जा रहा हूँ ना। आपको सिर्फ देखना है, इसमें फालतू की बातें नहीं होगी, और न आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, न आपके कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, और न कोई अन्य प्रतिक्रिया पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें सिर्फ पढ़ना है और रिवीजन क्लास है, एक्सप्रेस क्लास है ना। ठीक है ना। दरी उद्योग कहाँ के फेमस है, टाकला नागौर के अंदर है ना। कहाँ पर है, नागौर है ना। अगला आता है लवाण। कहाँ आता है, लवाण कहाँ पर है, दौसा में। लवाण कहाँ है, दौसा के अंदर। खेसले कहाँ के हैं, खेसले कहाँ के, लेटा जालौर के ना, जालौर। सांगानेरी प्रिंट जयपुर। गलीचे और नब्बे ये कहाँ के, जयपुर और टोंक। ठीक है, याद रखना। तारकसी के जेवर है ना। तारकसी जेवर कहाँ के फेमस है, नाथद्वारा। कहाँ के है, नाथद्वारा है ना, नाथद्वारा। तारकसी के जेवर कहाँ के, नाथद्वारा राजसमंद है ना, राजसमंद। तारकसी जेवर नाथद्वारा राजसमंद। खेल के सामान कहाँ के प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़ के। जल्दी से हम नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, आप इस पर सिर्फ देखने पे ध्यान दो, और जो आप जिसमें कंफ्यूज हो उसका तुरंत से सलूशन निकालो। ठीक है। खेल के समान हनुमानगढ़, खेल के समान
सीमांत कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ पर बनते हैं? खेल के सामान। खेती के औजार कहाँ बनते हैं? नागौर के अंदर, है ना। खेती के औजार, खेती के औजार कहाँ पर? नागौर। खेती के औजार कहाँ पर? नागौर के अंदर, है ना। नागौर। क्यों? सर्वाधिक बेल भी यही है ना, मेले भी यहीं लगते हैं, पशु मेला, इसीलिए कृषि के सर्वाधिक औजार भी नागौर के अंदर बनते हैं। ये तो हमने चर्चा की थी राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे लोक कलाओं के बारे में, राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में। हस्तकला हो गई, अब पढ़ेंगे हम लोक कला। लोक कला राजस्थान की लोक कला है, ठीक है। हस्तकला के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में। सबसे पहला आता है फड़ चित्रण। सबसे पहला आता है फड़ चित्रण। फड़ चित्रण, फड़ चित्रण प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध कहाँ की है? फड़ चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा, है ना। शाहपुरा, भीलवाड़ा। शाहपुरा, शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा, प्रसिद्ध फड़ है ना। फिर हम आते हैं बाबूजी की फड़। बाबूजी की फड़ राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ है ना। राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ है। भोपे, इनके भोपे कौन होते हैं? नायक होते हैं। कौन होते हैं? नायक होते हैं। और इनकी फड़ का गाथा कब गाई जाती है? जब ऊँट बीमार हो जाते हैं, तो ऊँट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ गाई जाती है। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़। सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है ना। सबसे लंबी फड़, लंबी फड़। इनके भोपे कौन है? गुज्जर, है ना। भोपे गुज्जर, गुज्जर। और देवनारायण जी की जो फड़ गाई जाती हैं वो वाद्य यंत्र जंतर, वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर, जंतर के साथ। और बाबूजी की फड़ रावण हत्या के साथ, है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वाद्य यंत्र रावण हत्या, है ना, रावण हत्या। देवनारायण की जो फड़ हैं इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 1992 में। डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। ये जानकारी याद कर रखना, है ना। इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो 70% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्लास संस्कृति है उसके अंदर। आगे बढ़ते फिर आगे बढ़ते हम फिर आती है रामदेव जी की फड़, ठीक है। कौन सी फड़ आती है? रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़, इनके जो भोपे हैं कौन है? कामड़ समाज के लोग हैं ना। और किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? रावण हत्था। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था, रावण हत्था। रावण हत्या के साथ में रामदेव जी की फड़ गाई जाती है। रामदला और कृष्णदला की फड़, रामदला और कृष्णदला की फड़, कृष्णदला की फड़। ये कहाँ की फेमस है? हाड़ौती की, है ना। हाड़ौती जो क्षेत्र है अपना राजस्थान का, हाड़ौती क्षेत्र की फेमस है ना, प्रसिद्ध, हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये जो भोपे होते हैं वो बांट जाती है ना। इनके जो भोपे होते हैं, बाट होते हैं ना। कौन होते हैं? बाट होते हैं। रामदला कृष्णदला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इनके भोपे बाट होते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते फिर कौन से आते हैं? बेसा सुर की फड़,
इनकी जो फड़ है, पहले स्वर की फड़ है, इनका वाचन नहीं किया जाता, वाचन नहीं किया जाता ना, वाचन नहीं किया जाता। भैंसा सुर की जो फड़ है, इनका वाचन नहीं किया जाता। सांझी चित्रण, सांझी जो चित्रण होता है लड़कियों द्वारा किया जाता है, सांझी चित्रण होता है दशहरे से पूर्व, दशहरे से पूर्व किया जाता है ना, से पूर्व, दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष जो आता है ना, उसके अंदर सांझी चित्रण किया जाता है कुंवारी कन्या द्वारा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठप्पे बनाए जाते हैं ना, डिजाइन बनाई जाती है, मांडने बनाते हैं ना, मांडने। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पाने। क्या आते हैं? पाने। पाने क्या होता है? देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। पिछवाई क्या होती है? पिछवाई ये कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की ना, कहाँ की है? नाथद्वारा की फेमस है। देख लेते हैं पिछवाई क्या है। श्रीनाथ जी के पीछे कपड़े पर बने चित्र। श्रीनाथ जी की मूर्ति के जो पीछे है ना, श्रीनाथ जी के पीछे कपड़े पर बने चित्र पिछवाइयाँ कहलाती है ना। हम आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान की लोक कला होगी, हस्तकला हो गई। राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत है ना, लोकगीत। ये लोकगीत अलग होते हैं ना, जो राजस्थान में स्पेशल स्थानीय गाए जाते हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे वानी सिंह वाले गाने वो नहीं, जो प्राचीन समय में मोबाइल नहीं थे तो उस समय टाइम पास करने के लिए गाए जाते थे ना, किसी की याद में, कभी बारिश की याद में, कभी पियाजी की याद में, इस प्रकार से लोकगीत गाए जाते थे। पहला लोकगीत आता है केसरिया बालम। ठीक, केसरिया बालम। केसरिया बालम गीत रजवाड़ी गीत है। कैसा गीत है? रजवाड़ी गीत है ना, रजवाड़ी गीत। इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? अल्लाह जिला वही है ना। प्रसिद्धि कौन दिलाते हैं इस गीत को? अल्लाह जिला वही। अगला गीत आता है जरोवा गीत। ये गीत कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर गाया जाता है। कौन सा गीत? जरोवा गीत। किसी का प्रेमी दूर चला गया तो उसकी याद में जरोवा गीत गाया जाता है ना, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। फिर आता है मुमल गीत। ये भी एक प्रेम प्रसंग में गाए जाने वाला गीत है। मुमल ये कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का ना, जैसलमेर। मुमल गीत कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का। घोरबंद गीत। गीत ऊँट का आभूषण। ये कहाँ का फेमस है? शेखावाटी और मारवाड़ का। फिर आता है कुर्जा गीत। कौन सा गीत आता है? कुर्जा गीत। प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। गीत आता है घूमर गीत। हाँ, घूमर डांस भी होता है ना, घूमर नृत्य भी होता है। घनघोर का जो अवसर होता है ना, उसके ऊपर गाया जाता है। घनघोर के अवसर ना, घनघोर व मांगलिक अवसर पर ना, मांगलिक अवसरों पर।
घनघोर व मांगलिक अवसरों पर घूमर गीत गाया जाता है। फिर अगला आता है गुल्ला गीत। गुल्ला गीत, गुल्ला गीत, ठीक है। ये कहाँ का फेमस है? मारवाड़, जोधपुर है ना, जोधपुर, जोधपुर। गुल्ला गीत कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। होली गीत है ना, होली गीत, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत होली। फिर आता है पामणा गीत। कौन सा आता है? पामणा गीत। पामणा गीत, जब जमैसा घर आते हैं, जमैसा घर आते हैं तो उस समय पामणा गीत गाया जाता है। आता है कागा गीत। कौन सा आता है? कागा गीत। कागा गीत, कागा गीत का कोई को उड़ाया जाता है और उसको भेजता है कि ये अपना संदेशा लेके जाओ। राती जगह गीत, राती जगह गीत, रात भर जाग कर जो गीत गाए जाते हैं ना, उसे राती जगह गीत कहते थे। कुकड़ी गीत, रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत जो होता है ना, सुबह का गीत, उसे कुकड़ी गीत कहते हैं। रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, उसे कुकड़ी गीत कहते हैं। जच्चा गीत है ना, जच्चा गीत, पुत्र के जन्म पर जच्चा गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? जच्चा गीत पुत्र के जन्म पर। फिर आता है तेजा गीत। तेजा गीत, तेजा गीत, तेजा गीत किसान अब खेती करते हैं ना, खेतों में हल जोते उस समय तेजा गीत गाते हैं। घोड़ी गीत, घोड़ी गीत, घोड़ी गीत कब गाया जाता है? जब बंदौड़ी निकाली जाती है ना, वर घोड़ी के ऊपर बैठता है तो उस समय घोड़ी गीत गाया जाता है। आता है सीटन गीत। गाड़ी गीत है एक, सीटन गीत, जब सीटन, सीटन है ना, सीटन गीत ये एक गाली गीत है ना, विवाह के समय औरतों द्वारा गाया जाता है, सीटन गीत है ना। बिछुड़ा गीत है ना, कौन सा गीत आता है? बिछुड़ा गीत। कौन सा गीत आता है? बिछुड़ा, बिछुड़ा, बिछुड़ा गीत है ना। बिछुड़ा गीत पत्नी द्वारा अपनी पत्नी को जब बिच्छू काट देता है तो पत्नी अपने पति को कहती है कि मैं तो मरने वाली हूँ, लेकिन आप दूसरी पत्नी को लियो, ठीक है। फिर कौन सा आता है? कामण, कामणा गीत, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामणा गीत कब गाया जाता है? वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामणा गीत गाया जाता है। फिर आता है जीरा गीत। कौन सा गीत आता है? जीरा गीत है ना, जीरा गीत, पत्नी द्वारा पति को कहते हैं कि आप जीरा मत बो। ढोला मारूरा गीत सिरोही में सर्वाधिक फेमस है ना, किसका आते हैं? ढोला मारू गीत, ढोला मारू के गीत, ये कहाँ के फेमस है? सिरोही के ना, सिरोही के, सिरोही के सर्वाधिक फेमस है ढोला मारू के गीत। ढोला मारू के गीत कहाँ के फेमस है? सिरोही के ना। कलाली गीत है ना, कौन सा आता है? कलाली गीत, कलाली, कलाली गीत, जब महफिल जमती ना, महफिल जमती उस समय कलाली गीत गाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में राजस्थान के लोक नृत्य है ना, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं आपको वही दोहरा किया जा रहा है, और एक बार आपकी नज़र से बाहर निकल जाएंगे तो वापस आपने जितना भी पढ़ा है वो सब का सब आपको याद आ जाएगा ना। हाँ, फिर राजस्थान के लोक नृत्य, लोकगीत हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक नृत्य यानी डांस। लोक नृत्य है ना, आपके डांस कौन सा है जो बंदौड़ी में करते हो और कभी भी मौज मस्ती करने के लिए, वो डांस है ना। सबसे पहले आते हैं घूमर। सबसे पहले नृत्य कौन सा आता है? घूमर, घूमर। हाँ, ये वो घूमर नहीं है, ये औरतों वाली घूमर है, औरतों द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है, लेकिन उस घूमर से मर्द नृत्य करते हैं, ठीक है, ये घूमर, ठीक। महिलाओं का नृत्य है लेकिन पुरुष प्रधान है ना, कैसा है? पुरुष प्रधान है।
घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है ना, राजस्थान का राज्य नृत्य है ना। घूमर नृत्य जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है ना। तेरह ताली नृत्य कौन सा आता है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? हाँ, तेरह ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ के अंदर है ना। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ के अंदर। कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति है ना। कामड़ जाति द्वारा, कामड़ जाति द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य, इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है ना। 13 मंजीरों का प्रयोग है ना, इसीलिए इसका नाम तेरह ताली नृत्य पड़ा है ना। 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। प्रसिद्धि किसने दिलाई? मांगी बही है ना। हाँ, तुम्हारी बही है ना। इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? प्रसिद्धि मांगी बही, मांगी बही। फिर क्या आता है? गौरी। स्थानीय भाषा में आप क्या कहते हो? रई, रई कहते हो ना। हाँ, उसी को। एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना, एक प्रसिद्ध लोक नाट्य। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है ना, प्राचीन लोक नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहाँ का है? उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। गवरी जो नृत्य है, गवरी नृत्य कौन सी जाति करते हैं? भील जनजाति है ना, भील जाति, भील जनजाति। गवरी नृत्य कौन करते हैं? भील जनजाति। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है ना। 40 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है ना। वर्ष में 40 दिन इसका आयोजन किया जाता है, रक्षाबंधन के आसपास। फिर हम आगे बढ़ते हैं। घूमर हो गया, हाँ घूमर हो गया ना। आप में से कोई लेता नहीं घूमर। फिर आता है कच्ची घोड़ी। कौन सा आता है? कच्ची घोड़ी। देखो घोड़ी पक्की नहीं है ना, ये कच्ची, कच्ची घोड़ी है ना। ये कहाँ की फेमस है? शेखावाटी की फेमस है। कहाँ की फेमस है ये? शेखावाटी, शेखावाटी की प्रसिद्ध है ना, शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य आता है? गिद्दड़, गिद्दड़ नृत्य है ना, गिद्दड़ नृत्य। ये कहाँ का फेमस है? ये भी शेखावाटी का ना। कहाँ का फेमस है? शेखावाटी, शेखावाटी है ना, शेखावाटी। कब डांस किया जाता है इसका? होली के समय ना, होली के समय गिद्दड़ नृत्य होली के। फिर आता है अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। हाँ, इसमें आग से खेला जाता है ना, इसीलिए इसे अग्नि नृत्य कहते हैं। इसमें आग से खेला जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है? कत्रियासर बीकानेर। कहाँ पर है? कत्रियासर, कत्रियासर बीकानेर, बीकानेर ना, कत्रियासर बीकानेर। आता है ढोल नृत्य। कौन सा आता है? ढोल नृत्य ना, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? नागौर का, नहीं जालोर का है ना, जालोर, जालोर का। प्रसिद्धि किसने दिलाई? जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने ना, जय नारायण व्यास ने प्रसिद्धि दिलाई ना। ढोल नृत्य को प्रसिद्धि जय नारायण व्यास ने दिलवाई ना, जालोर का प्रसिद्ध है। फिर आता है भवई नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? भवई नृत्य ना, भवई नृत्य। वो आप नृत्य देखते ना, घड़े के ऊपर घड़े के ऊपर घड़े, 100 200 घड़े रख देते, 20 30 फिर तलवार के ऊपर नाचते, वही नृत्य। और किया जाता है ये उदयपुर के आसपास है ना, उदयपुर के आसपास, उदयपुर में ना, उदयपुर लिख लेते हैं, उदयपुर में ना, भवई नृत्य उदयपुर में। और फिर आता है बम नृत्य। बम नृत्य, बम नृत्य, बम नृत्य कहाँ का फेमस है? चलो लिखते हैं बम नृत्य, बम नृत्य, बम नृत्य कहाँ का फेमस है? भरतपुर,
भरतपुर, अलवर, अलवर। बम नृत्य कहाँ का फेमस है? भरतपुर और अलवर का है ना, भरतपुर और अलवर, मेवात जो क्षेत्र है वहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप ध्यान से देखते रहो और समझ जाना, देखते रहो, ठंडी का समय इसलिए। हाँ, लोक नृत्यों में जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्यों के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रासियों के नृत्य, है ना। किसके नृत्य? ग्रासियों के, ग्रासियों के नृत्य। ग्रासियों के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। वालर, देखो, वालर, घोर, लूर नृत्य, कूद नृत्य, जवारा नृत्य, जवारा, मोरिया और मांदड़, मांदड़ नृत्य, है ना। जवारा, मोरिया और मांदड़। ले जाता है रायण, कौन सा है? रायण नृत्य। ये जो ग्रासीय जनजाति हैं उनके नृत्य, बिलों के नृत्य, है ना, बिलों के नृत्य, नृत्य। हाथीमना, नेजा, गवरी, द्विचक्री, द्विचक्री, घुमरा, घेर और युद्ध नृत्य, ये इनके बिलों के नृत्य है ना। हाथीमना, नेजा, गवरी, द्विचक्री, घुमरा, घेर और युद्ध नृत्य। फिर कालबेलिया का नृत्य, है ना, कालबेलिया का नृत्य, कालबेलियों के नृत्य। हाँ, कालबेलियों का नृत्य। इनके नृत्य हैं इंडोनी, इंडोनी, कालबेलिया, कालबेलिया, इंडोनी हो गई, कालबेलिया हो गया, पनिहारी हो गया, पनिहारी, ओके, संक्रिया, संक्रिया और बागड़िया ना, बागड़िया, बागड़िया नृत्य, है ना। ये कालबेलिया जनजाति, इंडोनी, कालबेलिया, पनिहारी, संक्रिया और बागड़िया नृत्य, है ना। फिर आता है मछली नृत्य, है ना, मछली, मछली नृत्य, मछली नृत्य, मछली नृत्य कौन करते हैं? कंजर व बंजारा, कंजर व बंजारा, कंजर व बंजारा जाति, मछली नृत्य, कंजर व बंजारा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं शेरे जनजाति के, शेरे जनजाति, है ना, शेरे जनजाति ना, कौन से हैं? शिकारी, लहंगी, झेला और स्वांग, स्वांग। फिर आता है चरी नृत्य, है ना, चरी नृत्य, है ना, चरी नृत्य कौन करती है? गुजर जाति, गुजर जाति की महिला, है ना, गुजर जाति की महिला, चरी नृत्य, है ना। प्रसिद्धि फलकुबाई, है ना, प्रसिद्धि किसने दिलवाई? फलकुबाई, फलकुबाई, है ना, फलकुबाई याद रखना। चरी नृत्य, गुजर जाति, फलकुबाई। ऐसे नहार नृत्य, है ना, नहार नृत्य कहाँ का है? मांडल, मांडल, मांडल भीलवाड़ा, है ना, भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा। नार नृत्य, मांडल भीलवाड़ा, है अपने लोक नृत्य। फिर आता है राजस्थान की चित्रकला ना, राजस्थान की चित्रकला ना, चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, है ना, राजस्थान की चित्रकला, जनक, चित्रकला के जनक, जनक महाराणा कुंभा, है ना, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? महाराणा कुंभा, ठीक है। और आधुनिक राजस्थान की चित्रकला के जनक कुंदनलाल मिस्त्री,
याद रखना है ना। फिर आती पहले मेवाड़ चित्रकला है ना, चित्रकला सबसे प्राचीन चित्रकला ना, सबसे प्राचीन चित्रकला स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के समय ना, जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी किसके समय बना था? ये तेज सिंह जी के समय ना। कब बना? 1260 तेज सिंह जी के समय ना, तेज सिंह जी के समय 1260 में श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। फिर आती है नाथद्वारा, फिर कौन सी आती है? नाथद्वारा चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली में इसमें किसका प्रभाव रहा? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। इसमें जो प्रसिद्ध प्रश्न है वो आता है महिला चित्रकार कमला व इलायची है ना, कमला व इलायची है ना, कमला व इलायची नाम फेमस है ना। इसकी प्रमुख विशेषता पिछवाई चित्रण है ना। विशेषता क्या है इसकी? पिछवाई चित्रण। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पिछवाई चित्रण है ना। जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसके पीछे जो कपड़े के ऊपर चित्र बनाए गए उसे पिछवाई कहते हैं ना। उसके बाद देवगढ़ चित्रशैली, उसके बाद आती है देवगढ़ चित्रशैली उसके बाद देवगढ़ चित्रशैली श्रीधर अंधारे के समय प्रकाश में है ना। कब आई थी? श्रीधर जो अंधेरे है ना, श्रीधर अंधेरे के समय प्रकाश में है ना, अंधेरे के समय प्रकाश में। श्रीधर अंधेरे के समय प्रकाश में, अंधारे है ना, श्रीधर अंधारे के समय प्रकाश में आई। यहाँ पर कौन सी बनी? हजारों की ओवरी और एक मोती महल यहाँ के फेमस है ना। हजारों की ओवरी और मोती महल तस्वीर और कारखानों मेवाड़ के अंदर है ना, हजारों की ओवरी और मोती महल देवगढ़ चित्रशैली के अंदर। और फिर आते हैं मारवाड़ चित्रशैली। देखो विशेष जो है महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न आने की संभावना 80 से 90% के बीच है, वहीं से मैं पॉइंट उठाकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर बाद में पूरा बताने लग जाए। ऐसे तो पढ़ाने में फिर एक टॉपिक को पढ़ाने में 3 से 4 दिन जाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिनको पढ़ाने में 3-3 महीने निकल जाते हैं ना। हाँ, फिर आती है मारवाड़ चित्रशैली के अंदर मारवाड़ चित्र जो शैली है इसके अंदर मारवाड़ चित्रशैली का उदय
उदय राव मालदेव के समय ना, मालदेव के समय इसका उदय कब होता है? मालदेव जी के समय उदय होता है ना। इसमें इस शैली में मुगल प्रभाव, इस शैली में मुगल प्रभाव और कब दिखा? मोटा राजा उदय सिंह के समय ना, मोटा राजा उदय सिंह के समय ना, उदय सिंह जी के समय मोटा राजा उदय सिंह जी के समय मुगल प्रभाव दिखा था। बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली के अंदर इस शैली की विशेषता है, इसकी विशेषता है चित्रकार जो है, चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते हैं ना, अपने हस्ताक्षर करते हैं ना, हस्ताक्षर, ये यहाँ की विशेषता है। इसकी विशेषता है चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते हैं ना। इनका जो स्वर्ण काल है, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह जी के समय रहता है ना। कब रहता है? अनूप सिंह जी के समय बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह जी के समय रहता है, महाराजा अनूप सिंह जी। किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली प्रमुख चित्र बनी ठनी है ना, बनी ठनी भारत की मोनालिसा है ना, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा है ना। इसे के अंदर जो नाक का जो आभूषण है, विशेष चित्रण नाक का जो आभूषण है, आभूषण वेसरी का चित्रण, नाक का जो आभूषण है ना, वेसरी का चित्रण किया गया विशेष शैली। फिर आता है अजमेर चित्र शैली, अजमेर चित्र शैली के अंदर यहाँ पर विशेष रूप से एक महिला का नाम आता है, महिला चित्रकार, महिला चित्रकार क्या नाम आता है? साहिबा। चित्र शैली की विशेषता इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों का प्रभाव है ना, तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। नागौर चित्र शैली, इसकी विशेषता है बुझे हुए रंगों का प्रयोग है ना, बुझे हुए रंगों का प्रयोग बुझे हुए रंगों का प्रयोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है जैसलमेर शैली ना, जैसलमेर चित्र शैली है ना। इस शैली के अंदर बाहरी प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा, किसी अन्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं रहा, बाहरी प्रभाव नहीं। स्वर्ण काल
इनका जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल किसके समय था? मूल राज्य के समय, मूल राज्य के समय स्वर्ण काल था ना। जयपुर चित्रकला ना, जयपुर चित्रकला, इसकी जो विशेषता है, आमेर चित्रशैली सर्वाधिक मुगल प्रभाव है ना, सर्वाधिक मुगल प्रभाव है ना। स्वर्ण काल इसका जो स्वर्ण काल है सवाई प्रताप सिंह के समय ना, सवाई प्रताप सिंह जी के समय इनका स्वर्ण काल है ना। आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह जी के समय। फिर आगे आती है इसके अंदर जयपुर चित्रकला के अंदर अलवर चित्रशैली के जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल विनय सिंह जी के समय ना, स्वर्ण काल विनय सिंह जी के समय ना, विनय सिंह जी के समय। स्वर्ण काल कब है? विनय सिंह जी के समय, अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल। विशेषता इसकी विशेषता है सर्वाधिक अंग्रेज प्रभाव, सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव है ना, सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव रहा, सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव अलवर चित्रशैली के। कामकलापुर चित्र, सर्वाधिक कामकलापुर चित्र, सर्वाधिक कामकलापुर चित्र और सर्वाधिक कामकलापुर चित्र अलवर चित्रशैली के अंदर बनाए गए। उसके बाद कोटा चित्रकला के अंदर, कोटा चित्रकला इसका जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल उमेद सिंह जी के समय ना, उमेद सिंह जी के समय। इसका जो स्वर्ण काल है, कोटा चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है उमेद सिंह जी के समय ना। इसकी जो विशेषता है, नारियों द्वारा शिकार दृश्य ना, शिकार के दृश्य, नारियों द्वारा शिकार के दृश्य, ये विशेषता है। फिर आता है बूंदी चित्रशैली है ना, कौन सी आती है? बूंदी चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली के अंदर स्वर्ण काल है उमेद सिंह जी के समय। यहाँ पे स्वर्ण काल कब है? स्वर्ण काल उमेद सिंह जी के समय, स्वर्ण काल कब है? उमेद सिंह जी के समय है। विशेषता पशु पक्षियों के चित्र, हाथियों की लड़ाई। फिर आते हैं राजस्थान के भित्ति चित्र, राजस्थान के भित्ति चित्र कहाँ के फेमस है? शेखावाटी और हाड़ौती है ना, शेखावाटी और हाड़ौती के फेमस है। राजस्थान के भित्ति चित्र शेखावाटी और हाड़ौती के प्रसिद्ध है ना।